हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई स्टडी में। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सभी प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय प्राणी शेर है। अगला प्रश्न है, कब स्थापित किया गया था? तो 1988 को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कितने त्योहार हैं? तो इसका उत्तर है, भारत में 36 प्रमुख त्योहार हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 1916 को की थी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वार टू कब से कब तक चला? तो वर्ल्ड वार टू 1939 से 1945 तक चला। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वार वन में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो वर्ल्ड वार वन में कुल 30 देशों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, रिलायंस कंपनी के मालिक कौन है? तो रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी है। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने कौन सा अखबार स्थापित किया था? तो एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया अखबार स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं, भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो साथियों, इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा देख रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है।
अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सर्वोच्च सशस्त्र बलों के सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। साथियों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न है, बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बैटिंग ब्लॉक शब्दावली कबड्डी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अगला प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन से पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ? तो भारत के निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो पंकज अडवाणी बिलियर्ड खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेल्ली थे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।